आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मेरा व्लॉग मैंने सोचा था जल्दी डाल दूंगी, बट लेकिन इसमें भी लेट हो गई। तो नवरात्रि का पहला दिन था, सब लोग फटाफट पूजा के कामों में लगे हुए थे। तो मेरा काम था जितने भी ये बर्तन हैं इनको अच्छे से चमकाना। तो हम लोग जैसे थोड़ा सा एक सर्फ है जो मंदिर के बर्तनों के लिए अलग रखते हैं, और पीताम्बरी, तो उनसे इन सारे बर्तनों को, तांबे के बर्तनों को चमका दिया था। और क्या होता है ना कि अगर इनको कपड़े से पोंछ दो तो ये बिल्कुल इनमें कोई दाग नहीं रह जाता। तो बस फिर उसके बाद मैंने इनको अच्छे से कपड़े से पोंछा। और हमारा जो मंदिर है ना वो हमारे ड्राइंग रूम के बगल में ही है, तो वहीं हमने पूरे दिए वगैरह धो के सुखा रखे थे और सारे बर्तनों को अच्छे से चमका दिया था, धो दिया था, सुखा दिया था। अब ये छोटा मोटा घर का काम रहता था, ये मैं ही नहीं कर रही थी, हर कोई हर जगह कुछ ना कुछ काम में लगा था। फिर घर में ही फूल जो लगा था वो निकाल के मैंने आमा जी को दिया और सब ने फिर पूजा करी। और इसके बाद शुरू हुआ हमारा दिन भर का काम। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और शायद मेरा ये वाला ब्लॉग दूसरे या तीसरे नवरात्रि तक आएगा। तो आप लोगों ने देख लिया था मेरे इससे पहले वाले ब्लॉग में कि हम लोग शॉपिंग करने गए थे, उसके बाद सब लोगों ने पूजा करी, एक एक करके सुबह से तैयारी चल रही थी। तो बस उसके बाद अब पूजा तो हो चुकी है क्योंकि घर में सबका व्रत है, सिर्फ मेरा और बच्चों का नहीं है। बच्चे स्कूल गए हैं तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से लंच बना के रखती हूँ और इसके बाद मुझे जाना है अपने कंप्यूटर क्लासेस। क्योंकि ना यार मैं घर पे रहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं बहुत पीछे रह गई हूँ। तो इसीलिए मैं आजकल अपना कंप्यूटर्स नहीं मतलब टाइपिंग सीख रही हूँ। तो मुझे अभी उस क्लासेस में जाना है, तो उससे पहले मैं लंच बना लेती हूँ और फिर चलते हैं सीधा कंप्यूटर क्लासेस। तो ये मैंने प्रिपरेशन कर ली है, टमाटर हो गया, अदरक हो गया, आलू, धनिया, और ये न्यूटी सोट करी थी मैंने, ये निकाल ली, ठीक है। और ये बनेगी आलू न्यूटी की पापड़ वाली सब्जी। तो पापड़ मैंने वो वाले लिए हैं जिसमें मतलब लहसुन वगैरह नहीं है कुछ भी, तो ये वाले पापड़ यूज़ कर रहे हैं हम। आपको बस इसके बाद जब तक सब्ज़ी बन रही थी तो मैंने सोचा मैं अपना फ्रूट ब्रेक एंजॉय कर लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी कोई चीज़ स्किप बिल्कुल नहीं करती। और अब सब्ज़ी बिल्कुल तैयार थी। बच्चों के लिए मैंने पराठे बना के रख दिए थे और ये था मेरा लंच, 2 रोटी, न्यूटी की सब्ज़ी, और मैंने अपने लिए ना पीनट्स और बीन्स का थोड़ा सा सैलेड बनाया था। और फिर मैं गई सीधा कंप्यूटर। शाम के लिए मूंगफली हमने थोड़ी सी मतलब व्रत जिनका है उनको खानी है, थोड़ी सी मूंगफली फ्राई, ये आलू उबले हुए रखे हुए हैं। अब बाद में मतलब जब ये लोग खाएंगे ना तभी इन लोगों के लिए सब्जी बनाएंगे इसकी। अभी तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए ना जो लौकी होता है ना उसका हलवा बना लेती हूँ। मैंने ये कद्दूकस करके रख दिया है, अब इसको थोड़ा सा गुनगुने पानी से निकालूंगी और उसके बाद अभी जो ये लौकी का हलवा बनाया था, पहली बार बनाया है। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, पर मैंने सिंपल दूध डाल के बनाया और मुझे ना थोड़ा घी वी वाला नहीं खाना था, तो इसीलिए। और वैसे 1 कटोरी बना तो अच्छा ही है, दिखने में तो अच्छा ही लग रहा। आप खाओगे अम्मा जी? नहीं, अभी मेरे को आजा टेस्ट कर ले। हो रहा है पहली बार के हिसाब से। इसमें अगर मावा वगैरह डलेगा ना। नमक क्यों डाला तुमने? चीनी लिख दी इसमें। नमक नहीं डाल रहा था। नमक डालेगा आ गया उसका नमकीन हो रहा। बहुत अच्छा बना। अच्छा
मैंने बनाया ना, इसलिए मैं अपनी सारी सब्जियों को लेके जा रही हूँ। थोड़ा यहीं ऊपर जो एक ठाकुरपुर में ये जो ऊपर है ना मार्केट, यहाँ तक लेके जा रही हूँ। फ्रूट लेके आते हैं और फिर बनाते हैं आमा जी के लिए खाना। उनको व्रत का जो भी खाना खाना है वो बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर सीधा मार्केट चलते हैं। चले चले चलो। तो लेकर आई हूँ फ्रूट्स लेने के लिए और आपको मैंने दिखाया कि आमा जी अभी फ्रूट्स ले रहे हैं। तो आमा जी को ना जैसे किसी पे विश्वास नहीं है, किसी पे भी नहीं, तो बस आमा जी को लेकर आना, लेंगे वो खुद ही सब कुछ जो भी लेना है। तो इसीलिए हम रिस्क नहीं लेते हैं बिल्कुल भी और उन्हीं को ले आते हैं। अभी वो ले लेंगे तो फिर वो निश्चिंत हो जाएंगे बिल्कुल। लेकर आ गए थे और अब उसके बाद आमा जी अभी पूजा कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आमा जी के लिए खाना बना देती हूँ। और उनके लिए ना वो कुट्टू ही खाते हैं। वैसे मोस्टली हम लोग जैसे बाकी सब घर में जो व्रत लेते हैं तो वो लोग तो अन्न ही खाते हैं, मतलब नॉर्मल रोटी सब्जी खा लेते हैं, लेकिन आमा जी नहीं खाते हैं, शुरू से ही नहीं खाते हैं। तो फिर आमा जी के लिए कुट्टू की पूड़ी बना रही हूँ और वो अपने लिए आलू और मखाने की जो सब्जी होती है वो उन्होंने बोला है कि वो खुद बनाएंगे। तो ये हमारी कुट्टू की पूड़ियाँ बिल्कुल तैयार हैं और आमा जी बोल रहे हैं कि वो सब्जी अपने हिसाब से बनाएंगे। उनका कुछ मन कर रहा होगा ना अपने तरीके से खाने का। तो बस अब बच्चों के लिए तो मैं आलू के पराठे बना दूंगी। तो मैंने अपना हलवा खा लिया था जो आपने देखा था थोड़ी देर पहले मैंने। तो बस अब मैं सोचती हूँ कि इस ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।